बेगुनाही का सबूत। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में कुछ दरबारी सदैव तेनालीराम को नीचा दिखाने की ताक में रहते थे। वे हमेशा तेनालीराम को महाराज की नज़रों में गिराने का षड्यंत्र रचा करते थे। उन सब दरबारियों ने पिछले कई दिनों से तेनालीराम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर महाराज के कान भरने आरंभ कर दिए थे। कई बार ऐसा होता है कि झूठी बात को भी यदि बार बार दोहराया जाए तो वह भी सच लगने लगती है। पिछले कई दिनों से सब दरबारी महाराज के कान भरने पर लगे हुए थे। इस समय भी एक दरबारी महाराज के पास उपस्थित था। वह महाराज से बोला, महाराज यदि अभय दान दिया जाए तो कुछ कहूँ। हाँ हाँ कहो, क्या बात है। महाराज बोले, पहले आप अभय दान दे तो कहूँ। दरबारी डरते हुए बोला, ठीक है, हमने तुम्हें अभय दान दिया, कहो। महाराज, दरबारी निडर होकर बोला, मेरे सुनने में आया है कि आजकल तेनालीराम गलत तरीकों से खूब धन इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि वे आपके परम प्रिय और कृपा पात्र हैं, इसलिए उनकी शिकायत करने की कोई चेष्टा नहीं करता। बेचारी प्रजा दो पाटों के बीच पिस रही है। एक और आपका भय है तो दूसरी ओर तेनालीराम की धमकियों का। दरबारी ने बड़ी चतुराई से महाराज के सम्मुख अपनी बात रखी। ठीक है, हम तुम्हारी बात की सत्यता की जांच कराएंगे, महाराज ने कहा। महाराज को ज्ञात था कि दरबारी तेनालीराम से ईर्ष्या करते हैं, इसलिए उनकी शिकायतें करते रहते हैं। अतः यह सोचकर वे हर बात को टाल दिया करते थे। इसके बाद भी यह क्रम बदस्तूर जारी था। महाराज बात टालते नहीं थकते थे और दरबारी तेनालीराम की शिकायत करते नहीं थकते थे। लेकिन अगर किसी झूठी बात को बार बार कहो तो वह भी सच लगने लगती है। एक दिन बैठे बैठे महाराज कृष्णदेव सोचने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दरबारी सत्य बोल रहे हो और हम तेनालीराम के प्रति सौहार्द के कारण बात को टालकर कोई अनर्थ कर रहे हों। जिस प्रकार लगातार तेनालीराम की शिकायतें आ रही हैं, उससे तो यही प्रतीत होता है कि हमारे नर्म स्वभाव और सम्मान का तेनालीराम अनुचित लाभ उठा रहे हों। किसी ने सच ही कहा है, इंसान की बुद्धि बदलते देर नहीं लगती है। लगता है तेनालीराम को दंड देना ही पड़ेगा, अन्यथा प्रजा मेरे न्याय पर शक करेगी। यह विचार मन में आते ही महाराज ने अगले ही दिन तेनालीराम को दरबार में बुला लिया और कहा, तेनालीराम, हमें लगातार 2 माह से तुम्हारे विरुद्ध शिकायतें मिल रही हैं कि तुमने राज्य में घूसखोरी और लूटपाट का बाजार गर्म किया हुआ है। घूसखोरी? महाराज, मैं और घूसखोरी? महाराज, यह तो उसी प्रकार नामुमकिन है जिस प्रकार नदी के 2 किनारों का मिलना। हम भी यह बात जानते हैं, तभी इतनों दिनों से शांत हैं। किंतु अब तुम्हारी और शिकायतें नहीं सुनी जाती। अतः या तो तुम अपनी ईमानदारी का प्रमाण दो, अन्यथा अपने पद का त्याग करो। महाराज के मन की वेदना को तेनालीराम ने तुरंत भांप लिया। वह समझ गया कि दरबारियों ने महाराज को झूठी कथाएं सुनाकर बहका दिया है, इसलिए महाराज को यह सब कहना पड़ा। मुझे इस साजिश से पर्दा हटाना ही पड़ेगा। उधर तेनालीराम को महाराज द्वारा अपमानित करवाकर उनके विरोधी बेहद प्रसन्न थे। फिलहाल तेनालीराम की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, अतः वह अपने आसन पर चुपचाप बैठा था। दरबार की कार्यवाही समाप्त होने पर महाराज ने तेनालीराम को पुनः स्मरण कराया कि उसे अपनी ईमानदारी का प्रमाण देना है। तेनालीराम चुपचाप अपने घर चल दिए। अगले दिन जैसे ही दरबार लगा, वैसे ही तेनालीराम का नौकर आंखों में आंसू लिए दरबार में उपस्थित हुआ। उसने एक पत्र मंत्री को सौंप दिया। दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। मंत्री ने पत्र महाराज की ओर बढ़ाया। महाराज बोले, पत्र पढ़ा जाए, इसमें अवश्य तेनालीराम के निर्दोष होने का प्रमाण है। मंत्री पत्र खोलकर पढ़ने लगे। सत सत प्रणाम। कल मुझ बेकसूर को भरे दरबार में लज्जित होना पड़ा। मेरे दरबारी साथी भी मेरे खिलाफ यह आरोप सुनकर चुप बैठे रहे, जिससे मुझे ऐसा लगा कि मैं उनकी नज़रों में कसूरवार हूँ। महाराज, मुझ जैसे ईमानदार और सत्यवादी व्यक्ति के लिए ऐसी अपमानजनक स्थिति बेहद कष्टदायक है। ऐसे अपमानजनक जीवन से तो मृत्यु अति श्रेष्ठ है। इसलिए मैं स्वयं को नदी के भेंट चढ़ा रहा हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि महाराज के नेतृत्व में विजयनगर का राज्य खूब उन्नति करे। आपका सेवक तेनालीराम। पत्र की व्यथा सुनने के बाद महाराज ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंसुओं की धार उनकी आंखों से उनके गालों तक पहुँच गई। फिर वे दुखी मन से बड़बड़ाए, हे ईश्वर, मैं यह क्या अनिष्ट कर बैठा। अब मुझे तेनालीराम जैसा चतुर और निष्ठावान सेवक कहाँ मिलेगा। आप बिल्कुल सही कहते हैं महाराज, तेनालीराम का पक्षधर एक दरबारी व्यक्ति मन से बोला। तेनालीराम बहुत चतुर, बुद्धिमान, ईमानदार, सत्यवादी और सबके हितैषी थे। धीरे धीरे दरबारियों द्वारा तेनालीराम की प्रशंसा की जाने लगी। तेनालीराम का अहित चाहने वाले भी उनकी प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। इधर महाराज को भी अपनी भूल का एहसास हो रहा था, लेकिन अब क्या जा सकता था। उन्होंने आदेश दिया, आज की यह सभा शोक सभा के रूप में होगी। आप सभी तेनालीराम की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देंगे।
महाराज की आज्ञा का पालन हुआ। राज्य का झंडा झुका दिया गया। सभी ने तेनालीराम के बारे में कुछ न कुछ कहकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर तेनालीराम की अच्छाइयों की चर्चा शुरू हो गई। सभी तेनालीराम की प्रशंसा कर रहे थे। यहाँ तक कि दरबारियों ने यह भी स्वीकार किया कि उन पर लगाया गया भ्रष्टाचार का आरोप बिल्कुल झूठा था। उनका अहित चाहने वालों ने भी उन्हें महाराज की नज़रों में गिराने की साजिश की थी। तभी दरबारियों के बीच बैठा एक नकली वेशधारी व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और अपना लिबास उतारकर फेंकते हुए बोला, महाराज की जय हो। महाराज, ना केवल आपने तथापि दरबारियों ने भी मुझे निर्दोष एवं ईमानदार बताया है। मेरी ईमानदारी और बेगुनाही का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। सभी ने देखा कि वह नकली वेशधारी युवक और कोई नहीं बल्कि तेनालीराम है। तेनालीराम को सामने देखकर उसके हितैषियों और महाराज का दिल खुशी से झूम उठा। महाराज कृष्णदेव प्रसन्न होकर बोले, तेनालीराम, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। तुम्हारी बुद्धिमानी के सामने कोई नहीं ठहर सकता। तुमने सिद्ध कर दिया है कि तुम बेकसूर और ईमानदार हो, और ऐसा तुमने अपना अहित चाहने वालों के मुंह से ही कहलवाया है। तुम महान हो तेनालीराम। महाराज ने दरबारियों की ओर देखा। उनके सिर शर्म से झुके हुए थे। इधर तेनालीराम प्रसन्नता से मुस्कुरा रहे थे। हेलो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप सभी को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।